हेलो फ्रेंड्स, अभी फरवरी का महीना है और आप चाहते हैं आपका गुड़हल का पौधा हेल्दी बने, आपके सूखे बेजान पौधे में नया नया ग्रोथ आए और पौधा बिल्कुल फ्लावर से भर जाए। और इसके लिए आपको 5 ज़रूरी काम करने होंगे। साथ में मैं ऐसे ताकतवर खाद के बारे में बताऊंगी। आपका पौधा साल भर फ्लावरिंग करता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा। और ये जो फरवरी महीने का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टाइम होता है गार्डनिंग के लिए। इस टाइम आपको बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम करने होते हैं जिससे पौधा साल भर अच्छी ग्रोथ करे, अच्छी फ्लावरिंग करे। और इस टाइम न्यूट्रिशन देना पौधे में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ताकतवर खाद के बारे में बताऊंगी, तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम है, आपका पौधा इस तरह लेगी लंबे होते जा रहे हैं लेकिन पौधा बिल्कुल सूखा बेजान पड़ा हुआ है, पत्ते में ना ही कोई शाइन है और ना ही कोई ग्रोथ है और फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए पौधे की कटाई छटाई करना बेहद ज़रूरी है। पौधे में इस तरह 2-3 जो इंच की कटाई छटाई कर सकते हैं अगर प्लांट छोटा है। लेकिन प्लांट अगर झाड़ीनुमा बिल्कुल बड़ा बन चुका है तो इसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं अगर आपका पौधा देसी गुड़हल है तो। लेकिन अगर आपका पौधा हाइब्रिड गुड़हल है तो बहुत ज़्यादा कटाई छटाई ट्रिमिंग नहीं कर सकते, 2-3 इंच की कटिंग कर सकते हैं। और ये जो पौधा है बिल्कुल नया ग्रोथ करना शुरू करेगा। आगे जाके बहुत ही नया जो फुटाव आएंगे, इनमें बहुत बढ़िया से कलियाँ भी बनेंगी। तो पौधे में अगर 1-2 पत्ते पीले दिखाई दे रहे हैं तो ये सीजन चेंज की वजह से होता है। पौधे में ऐसा, गुड़हल में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन पौधा सारा ही पत्ता झड़ा चुका है और पौधा सूखा बेजान पड़ा हुआ है। तो इस पौधे में कौन सी नई जान लाने के लिए खाद देनी है वो मैं बताऊंगी। आपका पौधा इस तरह छोटा है और कमज़ोर है तो उसमें भी ताकत आएगी, पौधा अच्छे से अच्छी ग्रोथ भी करेगा। तो छोटे प्लांट को आपको ट्रिमिंग नहीं करनी है, कटाई छटाई नहीं करनी है। छोटे पौधे में जो है हल्के से आप पिंचिंग कर सकते हैं और वो पिंचिंग ही पौधे में सही काम करेगा। वो पौधे में नया फुटाव लाएगा और जितना नया ग्रोथ आएगा उतना ही ज़्यादा पौधे में अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग होगी। यानी जो पिंचिंग होती है उसको भी करने से पौधे में नया ग्रोथ आता है और नया जो ग्रोथ आएगा यानी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी और पौधा घना होगा तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो ये जो ट्रिक है इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के जो टिप की पोर्शन होती है इसको पिंचिंग करना बोलते हैं और ये आप अपने हर एक पौधे में कर सकते हैं, कोई भी छोटा पौधा हो। लेकिन सिर्फ पिंचिंग करने से पौधा घना नहीं होता, पौधे में और भी कई सारे ज़रूरी काम करने होते हैं। पौधे को आपको पूरे दिन के धूप में रखना होगा और पौधे के ऊपर जितने सारे धूल मिट्टियाँ जमी है आपको हर रोज़ प्लांट के ऊपर अच्छे से पानी से शॉवरिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो जो प्लांट के पत्ते के ऊपर जितने सारे धूल मिट्टी जमे हैं तो पौधा अच्छे से अपना न्यूट्रिशन ले नहीं पाएगा। पौधे में जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम होती है वो अच्छे से चल नहीं पाएगा तो पौधा कभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। इसके लिए पौधे को पूरे दिन के धूप में अभी रखना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन आपको पानी की जो शावरिंग है वो सुबह सुबह ही करनी है, शाम को नहीं करनी है। साथ में पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो इनको ज़रूर क्लीन कर लेनी होगी। नेक्स्ट है, आपका पौधा साल भर पुराना हो चुका है तो पौधा इस तरह छोटे से पॉट में लगा हुआ है तो पौधे को आपको नई मिट्टी देनी होगी, नया न्यूट्रिशन देना होगा। और प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ कर चुका है तो उसकी रूट की भी जो है अच्छे से ग्रोथ होगी। तो इसके लिए आप पौधे को निकाल कर देख लीजिए, अगर पौधा रूट बाउंड हो चुका है तो इसकी जो है नए पॉट की ज़रूरत है और नई मिट्टी जो है आप 50% मिट्टी देना है। तो साथ में साथ कम से कम 30% कंपोस्ट और 20% सैंड मिलाकर इस पौधे को नई पॉट में ज़रूर लगाइए। प्लांट अगर पॉट में छोटा पड़ जाती है तो आपको कम से कम इसे 2 इंच बड़े साइज़ के पॉट में लगाना है। और अगर आपका पौधा हाइब्रिड गुड़हल है और इसका रूट जो है रूट बाउंड हो चुका है तो रूट बाउंड जो पौधे होते हैं वो कभी भी अच्छे ग्रोथ नहीं कर पाते, आप कितना भी सारा फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। तो इसके लिए आपको रूट बाउंड पौधे को इसकी जो रूट के साथ जितनी मिट्टी है इसको कुछ कम करके आपको नई मिट्टी देकर फिर से लगानी होगी और नई मिट्टी के साथ कंपोस्ट भी देना होगा। तो कंपोस्ट जो है वर्मी कंपोस्ट या काव डंग कंपोस्ट दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। और आपका पौधा पूरा ग्रोथ कर रहा है, फ्लावरिंग भी कर रही है तो प्लांट को नया नया लगाया होगा, 6 महीने भी नहीं हुआ तो प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत अभी नहीं है। आप बरसात में भी इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन आपका पौधा बिल्कुल डल हो चुका है, कोई ग्रोथ नहीं है तो हो सकता है इस पौधे की रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, तो ज़रूर कर लीजिए।
तो अभी जो टाइम है, इस टाइम आप अपनी देसी गुड़हल है जो इनकी अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और पौधा अगर रूट बाउंड हो चुका है, पुराना पौधा है, तो इसकी रूट की जो है कटाई छटाई कर सकते हैं। तो रूट की ट्रिमिंग जो होती है वो सिर्फ आप अपने देसी गुड़हल में कर सकते हैं। हाइब्रिड गुड़हल में कभी भी रूट की प्रूनिंग ट्रिमिंग कुछ भी नहीं करना होता, नहीं तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो देसी गुड़हल होता है वो बहुत जल्दी रूट से भर जाती है। वो प्लांट जो होता है बहुत ही हार्डी होता है। तो इसके लिए आप रूट की कटाई छटाई करेंगे तो पौधे में नया जो फुटाव आएगा बहुत ही ज़्यादा घना होगा। प्लांट नया जो न्यूट्रिशन देंगे वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और पौधे में ग्रोथ बहुत जल्दी से होगी। तो प्लांट कितना पुराना है और रूट कितना घना है उसी हिसाब से आपको प्रूनिंग करनी होगी। आप 10 से 20% रूट की प्रूनिंग कर सकते हैं। आपका पौधा अगर 1 साल पुराना है, साथ में नई मिट्टी मिलाना बहुत ज़रूरी है और कंपोस्ट भी देना ज़रूरी है। तो ये काम आपको ज़रूर करने होंगे। और कंपोस्ट जो होता है ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो रिपोर्टिंग के टाइम बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। कंपोस्ट के साथ आप थोड़ी सी नीम खली और जो सरसों खली होती है उसके पाउडर मिलाकर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और ये खाद जो होती है पौधे में नया ग्रोथ लाने में बहुत ज़्यादा जल्दी मदद करेगी। इसके बाद जो होती है रूट प्रूनिंग किया गया पौधा को आपको कम से कम 7 दिन तक सेमी शेड में रखना होगा। बिल्कुल पूरे दिन के धूप में नहीं रखना है, नहीं तो पौधा जो है शॉक में आ सकता है। और 7 दिन बाद से आप पौधे को धीरे धीरे धूप में रख सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र जो देना है, पौधे में नया नया ग्रोथ जब शुरू होगी उसके बाद से आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। रिपोर्ट किए हुए पौधे को साथ ही साथ फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट नहीं करना है। और ये जो खाद होती है ये मैं ऑर्गेनिक खाद मैं हमेशा से शेयर करती हूँ। 360 से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मैंने वीडियो शेयर किए हैं। और इस पर जो मैंने कुछ खाद ऐसे बताए हुए हैं जिनको आप स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह बॉटल में बनाकर रख सकते हैं और बहुत बढ़िया से बढ़िया प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। तो आज का जो खाद है प्लांट में ग्रोथ तो देगा ही। इसके लिए मैंने 1 कप वर्मी कंपोस्ट लिया है और यहाँ पे 1 लीटर मैंने पानी लिया है। तो ये जो खाद है पौधे में नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है वो बहुत जल्दी पूरा करेगा। साथ में मैंने यहाँ पे डीएपी दिया है जो पौधे की रूट की ताकत के लिए बेहद ज़रूरी है। नया जो पौधा लगाएंगे या पौधे की जो रिपोर्ट करेंगे इसके लिए फास्फोरस ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने डीएपी दिया है। तो डीएपी में भरपूर मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। साथ में मैंने सरसों खली दिया है 1 टीस्पून और डीएपी जो दिया है मैंने 10 से 12 दाने दिए हैं। सरसों खली जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इस टाइम पौधे की बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। साथ में मैंने वुड ऐश मिलाया है, यानी जो लकड़ी की राख है वो मिलाया है। यहाँ पे 1 टीस्पून लकड़ी की राख दिया है जिसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी होती है, कैल्शियम होती है। पौधे में नया ग्रोथ बहुत जल्दी से लाती है। तो ये जो खाद है इसको बनने में 4 दिन टाइम लगती है और इस खाद को ढककर छायादार जगह पे रखना होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद है। साथ में ये कीड़े मकोड़े फंगस भी लगने नहीं देंगे। पौधे में जो आपने रिपोर्टिंग किया है इसके बाद कम से कम 10 दिन बाद से आप ये खाद पौधे में डाल सकते हैं और ये पौधे को पूरा न्यूट्रिशन देगा। और इसके लिए ये जो खाद है इसको कम से कम 10 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में देना होगा। तो ये खाद बनने में 4 दिन टाइम लगता है। इसके बाद ही आपको इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है और पौधे में डालना है। तो जितने सारे पौधे की आपने रिपोर्टिंग किया है उनको भी दीजिए। जिन पौधे की आपने रिपोर्टिंग नहीं किया है उन पौधे में भी दीजिए। छोटे कमज़ोर बेजान पड़े हुए पौधे हैं, सूखे पौधे हैं, उन सभी में नया ग्रोथ लाने के लिए ये ताकतवर खाद आपको देना होगा। तो खाद जो डालनी है आपको सुबह सुबह ही देनी है और सूखी मिट्टी में देना होगा। गीली मिट्टी में कभी भी आपको खाद नहीं डालना है। और गुड़हल में कई सारी समस्या होती है, बहुत सारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती और इस पर मैंने अनगिनत वीडियो शेयर किए हैं और जो प्लेलिस्ट है वो भी शेयर किया है। तो हिबिस्कस प्लांट केयर के ऊपर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने जो प्लेलिस्ट दिया है इनसे आप अपने गुड़हल में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं, पौधे को हेल्दी बना सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं। और फरवरी महीने में मैंने जितने सारे वीडियो शेयर किए हैं फरवरी के फर्टिलाइज़र के ऊपर उनको ज़रूर आप अपने प्लांट में दीजिए। प्लांट बहुत जल्दी से ग्रोथ करेगा, घना होगा, बुशी होगा और बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी करेगा। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।